रूही की चुलबुली ननद। नाहर की बहन का रियल अंदाज। अवनी की डियर जिंदगी। सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है मनसुंदर में अवनी का किरदार निभाने वाली अलीशा तुंगा, जिनके साथ आज हम पूरा एक दिन बिताने वाले हैं। आज हम करेंगे उनके साथ उनके रियल आशियाने की सैर। देखेंगे उनके घर का फेवरेट कॉर्नर। मिलेंगे अवनी की रियल फैमिली से। देखेंगे उनके एक्सेसरीज का कलेक्शन। अवनी बताएंगी अपने बारे में ढेर सारी बातें। कैसे अलीशा फिट रहती हैं, ये भी हम जानने वाले हैं। और साथ ही साथ करेंगे घर से सेट तक का सफर। तो चलिए बिना देरी किए सीधा चलते हैं अलीशा के घर पर और करते हैं इस मस्ती भरे डे आउट की शुरुआत। गुड मॉर्निंग, आप लोग का बहुत स्वागत है मेरे घर पे सास बहू और बेटियां का। और आइए, मैं अलीशा तुंगा आप सबकी अवनी फ्रॉम मनसुंदर आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज का पूरा दिन आप मेरे साथ बिताएंगे, फ्रॉम शूट, फ्रॉम हेक्टिक स्केड्यूल, मेरा स्किन केयर, मेरा वर्कआउट और मेरा पूरा घर मैं आज आपको सब शेयर करूँगी। चलिए आ जाइए अंदर, लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, घर में घुसते ही सबसे पहले आप क्या देखते हो? हम सबके प्यारे खाटू श्याम। सो बेसिकली मेरी बहन खाटू श्याम गई थी, जो मैं भी जाने वाली हूँ सून, भगवान का बुलावा आएगा तब। तो मेरी बहन वहाँ से मेरे लिए खाटू श्याम जी का ये कि वो हैंगिंग चेन लेकर आई थी और हमारे घर पे बहुत मानते भी हैं। सो दिन की जो शुरुआत है, मैं सबसे पहले खाटू श्याम जी को, सारे भगवान जी को प्रणाम करती हूँ। और एक पापा ने मुझे मंत्र सिखाया था, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमो। तो वो बोल के ही मैं शुरुआत करती हूँ अपना दिन। और फिर सबसे पहले जब मैं एकदम नींद में उठती हूँ, मेरी मम्मा मुझे नारियल पानी पकड़ा देती हैं बिकॉज इट्स हेल्दी। और मैं पानी दिन भर कम पीती हूँ और ये गर्मी का मौसम है तो ऑलरेडी हम डिहाइड्रेटेड रहते हैं। सो मेरे दिन की शुरुआत होती है ये पी कर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि मैंने आप सबको खाटू जी से मिला लिया, ऊपर चलते ही आपको मिलेंगे हमारे लाफिंग बुद्धा जी। ये देखिए, ये भी एक्चुअली गिफ्टेड है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लाफिंग बुद्धा है ना, हमें खुद नहीं खरीदना चाहिए। हमेशा बर्थडे या ओकेजन्स पे गिफ्ट मिले तो ही हमारी बरकत होती है। तो ये गिफ्टेड है। और ये मेरी बहन, एक्चुअली आपको लग रहा होगा ये डेकोरेशन पीस है, बट ये डेकोरेशन पीस नहीं, ये हमारा डाइनिंग टेबल का वो होता है ना पिक स्टिक है। ये एक्चुअली आप फ्रूट्स खा सकते हो इससे। तो ये वो है, बट ये बहुत ही फैंसी सा है, बर्ड्स लगते हैं क्यूट सा। और कमिंग आगे तो आपको ये मेरा टीवी मिल जाएगा। यहाँ पे मेरा सोफ़ा है। सो बेसिकली मैं यहाँ ही बैठकर अपना पूरा दिन बहुत रिलैक्स करती हूँ। मैं अपना मनसुंदर सीरियल देखती हूँ और मेरा फेवरेट जो भी नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ आते हैं, आई लव वॉचिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारे कन्नू जी हैं, गणपति बप्पा, जिनकी वजह से सब कुछ अच्छा हमारी लाइफ में होता है। और ये हमारे थोड़े से आर्टिस्टिक वो है टोस्टर्स, एक्चुअली कोस्टर्स। तो कोस्टर्स क्या होता है कि ये हमारा कुछ गर्म रखना हो, टेबल है उस पर, तो हम यूज़ कर लेते हैं। काफ़ी क्यूट है। ये एक और है, एक्चुअली हमारे घर में हर चीज़ थोड़ी दो मिलेगी आपको। कोई पापा ले आते हैं, कभी मेरी बहन कुछ ले आती है, तो हम लोग ऐसे अलग अलग। ये फ्लावर्स है, ये बहुत सुंदर फ्लावर्स है, बट ये रियल नहीं है, ये नकली है। और दिस इज़ ऑल्सो गिफ्टेड फ्रॉम अ फ्रेंड। ये एक्चुअली मून है जो जलती थी, उसका बैटरी निकल के तो जलेगी नहीं। तो ये मून है, बहुत प्यारा। और ये पेंगुइन आपको लग रहा हो किसी ने गिफ्ट किया, नहीं, मैंने खुद खरीदा है। मुझे इतना प्यारा लग रहा था कि जैसे मैंने देखा आई जस्ट बॉट इट। ये मेरा है, आप लोग देख सकते हो, सिल्वर बटन।
बहुत मेहनत करी थी एक्चुअली, झूठ बोल रही हूँ, मेहनत तो ज़्यादा करी नहीं है, मैं थोड़ी आलसी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ी और कंसिस्टेंट रहूँ, आप लोग को और इंसाइट दूँ अपने लाइफ का, अपने शूट स्केड्यूल का, पर नहीं हो पाता यार, बहुत टाइट स्केड्यूल होता है। तो उसके बाद फाइनली मैंने थोड़ा बहुत मेहनत किया और वी गॉट दिस एंड आई एम रियली ग्रेटफुल, आई एम रियली हैप्पी। हमारे शो का अवार्ड, ये हमारे शो को 1000 एपिसोड्स हुए थे, अभी तो 1500 भी हो चुके हैं, लगता ही नहीं है, टाइम फ्लाइज यार। सो ये हमारा 1000 एपिसोड अवार्ड है एंड दिस इज़ ट्रूली स्पेशल, क्योंकि आफ्टर आई स्टार्टेड माई एक्टिंग करियर दिस इज़ वन ऑफ माई फर्स्ट, और आप जानते हो कि एवरी फर्स्ट आर रियली स्पेशल। ये हमारा लैम्प है, बहुत ही एस्थेटिक लैम्प। दिस इज़ बेसिकली माई एस्थेटिक कॉर्नर। आप देख सकते हो लॉन्ग मिरर है जिसमें मैं खुद को देख के काफ़ी अच्छा फील करती थी। अभी मैं शुरू हो जाऊंगी तो रुकूंगी नहीं, चलो लेट्स नॉट डू दैट। ये मेरा एस्थेटिक लैम्प है, ये हमारे केदारनाथ से मेरी बहन मेरे लिए लेकर आई थी। सो दिस इज़ रियली क्यूट। तो आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा होगा कि मैं वृंदावन गई थी अभी कुछ महीने पहले। सो आई गॉट दिस फ्रॉम वृंदावन, और जैसे ही हम लोग मंदिर से निकल के आ रहे थे दर्शन करके, रिसेंटली मतलब जस्ट मेरे को ये नज़र पड़ी और आई जस्ट कुडंट मूव, क्योंकि इतना सुंदर है और कुछ अलग एनर्जी है इसमें, है ना। तो इतना प्रिटी था तो मैंने बोला यार ये तो घर पे आना बनता है। तो ये हमारे घर के लिए स्पेशल, और ये हमारा कॉर्नर है। सो यहाँ पे हम पूजा करते हैं, तो मैं चप्पल उतार देती हूँ एक सेकेंड। सो ये हमारा भगवान जी का कॉर्नर है, सारे भगवान मिलेंगे आपको यहाँ पे, और ये ना अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग मंदिर से कलेक्ट किया हुआ है टू कीप दैट एनर्जी। ये मेरा बुक शेल्फ है, ये एक्चुअली बहुत कम है, क्योंकि मेरी बहन जो है जब वो दिल्ली शिफ्ट हुई वो आधी ज़्यादा पढ़ती है मुझसे ज़्यादा, मैं भी पढ़ती हूँ बट आई थिंक वो ज़्यादा रीडर है, सो वो आधे से ज़्यादा किताब हमारे घर से उठाकर ले गई। अब आलिशा संग चलते हैं उस जगह पर जो कि है आलिशा के घर का उनका फेवरेट कॉर्नर। तो चलिए मैं आप लोग को ले चलती हूँ वन ऑफ माई फेवरेट एस्थेटिक प्लेस, एक्चुअली मोर टूवर्ड्स द नेचर। बॉम्बे में ना बहुत कम टाइम हमें ऐसा घर मिलता है जहाँ पे आप नेचर से कम्प्लीटली एक्सपोज होते हो। सो लेट्स शो मी दैट। चलो मैं आप लोग को दिखाती हूँ मेरा बैल्कनी। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस, क्योंकि जब भी मैं थोड़ा स्ट्रेस होती हूँ या मॉर्निंग में सबसे पहले उठ कर ना मैं यहाँ पे आती हूँ, जस्ट लुक एट दिस, सच अ प्रिटी व्यू। आप देख सकते हो फुल जंगल है, फुल्ली जंगल, बी केयरफुल। सो जब भी मैं शूट पे जाती हूँ ना, मंकीज़ मेरे कार के ऊपर बैठे रहते हैं, एक नहीं 2-3 बैठ रहे होते, कूद रहे होते, कुछ करते नहीं है क्योंकि वो ऐसे लगता है पालतू जैसे ही हो गए अब। तो अगर आपको दिखेंगे ना, सुबह मैं दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द फेवरेट स्पॉट। मैं आपको अपने प्लांट सिखाती हूँ। ये मेरा हिबिस्कस प्लांट है, अभी एक्चुअली पता है कल ही 2 फूल आए थे, अभी नहीं आए, तो यहाँ पे बर्ड्स हैं। तो ये हिबिस्कस है, ये जैसा ग्रास प्लांट, इसका नाम मुझे नहीं पता, और ये रोज़ है, रोज़ प्लांट। रोज़ के 3 प्लांट्स हैं हमारे पास, 3 रोज़ के प्लांट्स हैं। ये हमारी तुलसी भगवान जी हैं, और यहाँ पे मनी प्लांट है, ये मनी प्लांट, ये तुलसी जी, ये भी एक आई थिंक दिस इज़ something related to cactus or some plant. Sorry, I'm bad at this. अब बारी आलिशा के रूम की, जिसे उन्होंने बड़े ही प्यार से सजाया है, और साथ ही साथ आज आलिशा दिखा रही हैं अपने ग्लेयर्स और परफ्यूम्स और वॉचेस का कलेक्शन भी। मैं आप लोग को अभी अपने बेडरूम में लेके जाती हूँ, जहाँ पे मैं अपना लीजर टाइम स्पेंड करती हूँ और मज़े करती हूँ। आ जाओ। सो दिस इज़ माई बेडरूम। बहुत कोजी है बट बहुत बड़ा बेड है, किंगेस्ट साइज बेड, बट दिस इज़ लाइक वन ऑफ माई सेफ स्पेस। सो या मैं आप लोग को अपना फेवरेट चीज़ दिखाती हूँ। फेवरेट नहीं, एक्चुअली माई ट्रेजर, आई कॉल इट माई ट्रेजर। सो मेरा परफ्यूम कलेक्शन। सो मेरा ना ये फेवरेट है। ये एक्चुअली इसमें क्या है ना, ये बहुत ही क्लासी और डेट नाइट परफ्यूम। हालांकि मैं कहीं डेट वेट पे जाती नहीं हूँ, अपनी गर्ल्स के साथ जाती हूँ, बट दिस इज़ रियली क्लासी स्मेल। बट जब कभी मुझे थोड़ा सा ऐसा क्यूटी फेमिनिन स्मेल करने का मन करता है, दिस इज़ कैरोलिना हेरेरा। बट ये मैंने रिसेंटली, मैं जब थाईलैंड जा रही थी तो मैंने वहाँ से परचेज़ किया है। दिस इज़ स्पेशल एंड बहुत सुंदर सुंदर बॉटल है, मुझे बड़े मज़े आते हैं ऐसा कलेक्शन करने में। बट या
टॉप मोस्ट झुमके जो मैं ऐसे रेडी टू गो पहन लेती हूँ वो है झुमके। बाकी इस ड्रॉर में मेरा पूरा झुमका है और ये मेरे घड़ी है कुछ 4-5 वो। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वेट। ये जो है मेरे सनग्लासेस का कलेक्शन है, यू कैन जस्ट सी। ये ऐसा मन करता है मैं ऐसे पहन के घूमते रहूँ। इट्स रियली फन, जैसा चंकी सा लुक है ना, आई रियली लाइक इट। चलो इसको पहन के रखते हैं अभी। तो देखा आपने, कुछ इस तरह पूरा घर ही है अलीशा का फेवरेट कॉर्नर या यूं कहें हैप्पी प्लेस। और इस हैप्पी प्लेस में अब बारी मिलने की इनके मम्मी पापा से, जिनकी है ये लाडली बिटिया रानी। मैं आपको मिलाती हूँ मेरे पापा और मम्मी से। सो हियर्स माय डैड और हियर्स माय मॉम। इन्हीं की कृपा से हम साथ रहते हैं। सो ये मिलाती हूँ मैं। दे आर वेरी शाय। वो ना ऐसे तो बहुत बोलेंगे, माय मॉम इज़ वेरी टॉकेटिव, मेरे पापा तो बहुत टॉकेटिव है, बट कैमरा शाय वो थोड़े हैं। इट्स ओके। कुछ बोलना है? कुछ बोल दो। अरे चलो, मेरी बेटी बहुत प्यारी है। वैसे तो अलीशा कम ही किचन में जाती हैं क्योंकि उन्हें कुकिंग का खासा शौक नहीं, लेकिन अपने लिए कॉफी बनानी हो तो वो पहुंच गई हैं किचन में। मैं आप लोग को ले चलती हूँ अपने किचन में, जहाँ पे एक्चुअली कभी कभी मैं अपना स्ट्रेस बर्स्ट करने आती हूँ। टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा किचन पर्सन नहीं हूँ, बट जब भी मैं स्ट्रेस में होती हूँ, मुझे थोड़ा सा एस्केप चाहिए होता है, तो मैं ज़रूर किचन में आती हूँ। ऐसा नहीं है मुझे कुकिंग नहीं आती, मुझे बहुत अच्छी कुकिंग आती है, आप मेरे मॉम डैड से पूछ सकते हो। बट मैं ना थोड़ी मूडी कुक हूँ, सो इट वॉज़ वेरी हेक्टिक। बट या किचन मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट प्लेस नहीं है, बट आई डू कम जब भी मुझे मेरी फेवरेट कॉफ़ी चाहिए होती है, तो मैं मेरी कॉफ़ी बनाने आती हूँ। तो चलो आज मैं आप लोग के साथ आप लोग के लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। कॉफ़ी जो मुझे पसंद है स्ट्रॉन्ग एंड स्वीट लाइक मी, जस्ट क्लीशे, बट एक्चुअली कॉफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग पसंद है। और लोग बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग हो तो मीठी ना हो, बट आई प्रेफर इट स्वीट, क्योंकि शुगर चाय और कॉफ़ी अब पियो मीठी ना हो तो व्हाट्स द पॉइंट। सो आई डोंट गेट दैट कि जो लोग ब्लैक कॉफ़ी पीते थे इन अ टाइम। मैं जब जिम जाती थी बहुत ज़्यादा, अभी जिम नहीं जाती, मैं घर पे ही पिलाटेस कर लेती हूँ, बट मैं यूज्ड टू गो जिम। मेरे ट्रेनर मुझे ज़बरदस्ती ब्लैक कॉफ़ी पीने बोलते थे, तो तब मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती थी। बट फॉर नाउ आई लाइक माई मिल्क कॉफ़ी, बिल्कुल देसी। सो चीयर्स टू दैट। तो अलीशा के पूरे घर की सैर हमने कर ली, मम्मी पापा से भी मिल लिए और कॉफी डेट भी हो गई। और अब बारी वर्कआउट की। जी हाँ, अलीशा अपनी सेहत का खासा ख्याल रखती है और उन्हें जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसमें वो करती हैं वर्कआउट, जिसके लिए वो पहुंच गई हैं इस लेक के पास। चलो हमने अपना हाउस टूर तो कर लिया, अब हम करते हैं वर्कआउट। तो वर्कआउट मैं एक्चुअली ओपन एरिया में आके करती हूँ, मॉर्निंग वर्कआउट, जो कि सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। हम थोड़ी स्ट्रेचिंग करेंगे, थोड़ा वार्म अप करेंगे, थोड़ा पिलाटेस करेंगे और थोड़े बहुत बॉडी मूवमेंट्स करेंगे फॉर द डे। तो चलो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। कोई भी वर्कआउट आप करते हो ना, तो सडनली आपको हार्ड वर्कआउट पे नहीं जंप करना होता, क्योंकि हमारी बॉडी थ्रू आउट द डे थोड़ी स्टिफ हो जाती है। तो बिफोर यू स्टार्ट योर वर्कआउट एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट एक्टिविटी, आपको वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि कोई भी क्रिकेटर हो गया या एथलीट हो गया, कोई भी मैच या कोई भी गेम से पहले दे वर्कआउट, दे मेडिटेट एंड दे डू देयर स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप। सो उससे क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो फास्ट हो जाता है एंड दैट हेल्प्स योर हार्ट रेस लाइक बैलेंस करने में। और हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है तो आप और पम्प्ड अप फील करते हो फॉर द डे एंड फॉर द गेम एंड फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू अहेड। सो हमारा आज का हो गया है, हमारा स्वेट भी निकल चुका है, तो लेट्स डू सम जुम्बा फॉर द एक्सरसाइज। थोड़ा और कार्डियो जो हमने कल खाया है इतना सारा कार्ब्स, वो थोड़ा कम करने के लिए लेट्स डू सम जुम्बा। ओके, लेट्स स्टार्ट।
जुम्बा से क्या होता है कि आपका जो भी कार्ब्स होता है, जो आप जिम नहीं जा पाते हो और जिनको जिम जाना बोरिंग लगता है, तो वर्कआउट को फ़न इस तरह बनाते हैं क्या फ़न गाना लगाकर यू कैन डांस, उससे हमारा बॉडी मूवमेंट ज़्यादा होता है और जितना भी हमने खाया होता है पिछले दिन शुगर वगैरह कट जाता है, तो दैट्स द बेनिफिट। ओके, लेट्स डू सम फन एक्टिविटी, दौड़ते हैं थोड़ा। एंड वहाँ पे मुझे बहुत सारे कबूतर दिख रहे हैं, चलो उनको उड़ाते हैं, मज़ा आएगा। गाइस, मैं आप लोग को अपना वर्कआउट लोकेशन दिखाती हूँ, जस्ट कम। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कामिंग है। यहाँ पे आके वर्कआउट करने से ना बहुत फ्रेश और बहुत मेंटली आपको अच्छा लगता है। एंड सुबह सुबह ना बहुत फ्रेश एयर भी होती है, सुबह की धूप अच्छी भी होती है, तो विटामिन डी भी मिल जाती है और इतना अच्छा नज़ारा है तो करने में मज़ा भी आता है। बट आई टेल यू, आज का वर्कआउट थोड़ा छोटा था, इतना कम वर्कआउट मैं करती नहीं हूँ। एक्चुअली शूट में बहुत लेट हो रहा है और 2 कॉल्स आ चुके हैं, तो फटाफट हमने अपना वर्कआउट रैप अप कर दिया, थोड़ी मस्ती भी कर ली इन बिटवीन। तो लेट्स गो टू द शूट नाउ। वहाँ पे जाके कितनी मस्ती करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलो लेट्स गो टू द शूट नाउ। इतने कॉल्स आ गए, जल्दी चलो। तो भाई वर्कआउट भी हो गया, लेकिन अब शूटिंग पर जाने के लिए देरी हो रही है, इसलिए झटपट वाला वर्कआउट कर शुरू हो चुका है घर से सेट तक का ये सफर, जिसमें अलीशा ने बताया अपने करियर के बारे में, कैसे उन्होंने एक्टिंग की इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत की। करियर की शुरुआत एक्चुअली मेरी ऐसी हुई है कि कॉलेज में ही मैंने मॉडलिंग शुरू कर दिया था। तो मैंने काफ़ी रैम्प शोज़ किए हैं, लाइक स्ट्रीक्स के लिए, कुछ फैशन ब्रांड्स के लिए शूट किया है। और कॉलेज में हमारा जो इंट्रा कॉलेज वो होता था, फेस्ट होते थे, हमारी कॉलेज बहुत बार विनिंग भी रही है हम लोग, तो हमारा पूरा ग्रुप होता था, तो हम परफॉर्म करते थे। दैट इज़ हाउ आई गॉट इन टू दिस इंडस्ट्री। बट पहला शो अगर मैं बोलूँगी तो मैंने एक्चुअली एड्स किए थे, कैडबरी का मैंने बहुत पहले ऐड किया है, और उसके बाद 2-3 और एड्स किए। उसके बाद आई गॉट नागिन में छोटा सा कैमियो था, बट इट वॉज अ बिग थिंग, बालाजी का तो कैमियो था, तो इट वॉज अ बिग थिंग एंड आई गॉट अ ग्रेट एक्सपीरियंस। उसके बाद मेजर स्टार्टिंग ऑफ द शो एंड एक्टिंग में एंटर मैं बोलूँगी तो कॉलेज में थोड़ा बहुत थिएटर किया था, बट एक्चुअली ऑन कैमरा एक्टिंग मैंने करी पुष्पा इम्पॉसिबल में। वहाँ पे मेरा अच्छा रोल था काफ़ी, मिताली का, एंड वो लंबा भी चला था। सो मिताली से आई गॉट इन टू दिस टीवी इंडस्ट्री। बट मेरा मेन जो था, एक्चुअली भूल कैसे सकती हूँ, नेटफ्लिक्स के साथ मेरा एक शो है यूट्यूब पे, मैच्ड, आप देखना जाके, वो बहुत फन शो था, तो नेटफ्लिक्स के साथ था, वो बहुत मज़ा आया था उसे शूट करने में। उसके बाद एक्चुअली आई गॉट पुष्पा, देन आई गॉट मनसुंदर। अब मनसुंदर तो आप मुझे जानते ही हो, 3 साल से हमारा चल रहा है। इन बिटवीन मैंने एक म्यूज़िक एल्बम किया है, जो मेरे फैंस जो हैं उनको पता है, मांगी वो दुआ, उसको 1 मिलियन व्यूज़ मिल गए। थैंक यू सो मच गाइज, आपने काफ़ी एडिट्स बनाए, रील्स बनाए, और भी बनाओ, एंड प्लीज़ मुझे टैग करो, मैं सारी वीडियोज़ देखती हूँ और मैं आपके सारे फ़ैन एडिट्स भी देखती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। और इसी के साथ साथ बीच में मैंने एक और ऐड किया था क्लोथिंग ब्रांड का, और मैं ऐसे सवाना के वगैरह कैंपेन्स करती रहती हूँ ब्रांड। दैट इज़ हाउ माई जर्नी इज़ गोइंग राइट नाउ, बट होपिंग फॉर द बेस्ट, एंड आई होप माई गेट माई ब्रेक थ्रू soon this coming year, hoping for that, and let's see। चलिए मैं आप सबसे मिलाती हूँ आज, अभी रेडी, पहले जाके रेडी हो जाते हैं फटाफट, क्योंकि प्रोडक्शन का कॉल आ चुका है, फिर मैं आपको 1 by 1 सबसे मिलाऊंगी और साथ में मिलकर मस्ती भी करेंगे। तो चलो चलते हैं। तो भाई हम पहुंच गए हैं मनसुंदर के सेट पर, जहां अब अलीशा अवनी के किरदार में ढलने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए सीधा चलते हैं मेकअप रूम में, क्योंकि झटपट से अवनी के किरदार में ढलकर शूटिंग भी तो करनी है। तो हम बहुत लेट हो चुके हैं, चलो जो फटाफट जाके रेडी होते हैं, मैं आपको सबसे मिलाती हूँ। ये हमारा सेट है मनसुंदर का, वो देखो लिखा भी ये बोर्ड है, और मैं अपने साथ मेरे इस बनी को भी कैरी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे रूम में रखना था, मैं रख नहीं पा रही थी, तो चलो आज वो भी रखते हैं। इसके अलावा आज हम बहुत फन नहीं, एक्चुअली बहुत ड्रामा सीक्वेंस शूट करने जा रहे हैं, बहुत कुछ होने वाला है। तो लेट्स गेट इनटू अवनी मोड सून। चलो चलो। तो
तो अलीशा अपना रूम शेयर करती हैं अग्नि के साथ। और वैसे आपको बता दे कि अलीशा खुद ही अपना मेकअप करती है। स्किन प्रेप के साथ होती है शुरुआत और फिर धीरे धीरे पूरा मेकअप होता है, हेयर स्टाइलिंग होती है, जिसके बाद अलीशा अग्नि के किरदार में ढल जाती है। चलिए गाइस, हम सेट पे आ चुके हैं। अभी हम अलीशा से बनेंगे अग्नि। सो मैं अपना मेकअप खुद करती हूँ, बट हेयर दीदी आएंगी मेरा हेयर करने। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर मेकअप। और आज हमें सरप्राइज कौन दे रहा है कमरे में? 1 2 3 हमारी अग्नि। तो अग्नि से मिल चुकी हूँ, ये थोड़ा करिए कैमरा के लिए। हम मिल चुके हैं। ये देखो हमारे कनेक्शन। मिल चुकी हूँ मैं कैमरा के लिए दोबारा। सो अभी हम साथ में रेडी होंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर मेकअप। तो सबसे पहले हम स्किन प्रेप करेंगे। तो सबसे पहले हाथ धो लिया है मैंने अपने क्लीन। बाय द वे मैडम बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, तो ध्यान से देखिएगा। थैंक यू। मैंने इन लोगों से सीखा मेकअप ज़्यादा। हमारे ये हमारा मेकअप पहले करते थे, तो इनसे कुछ मैंने सीखा है, बाकी अलग अलग जगह से कलेक्ट करके। सो आई लर्न माई मेकअप। सो मैंने एक चीज़ सबसे ज़्यादा सीखी है कि मेकअप में सबसे इंपॉर्टेंट है स्किन प्रेप। तो स्किन प्रेप में हम करेंगे हाइड्रेशन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद हाइड्रेशन। सो उसके बाद हम करेंगे सनस्क्रीन, क्योंकि सन प्रोटेक्शन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। इतनी गर्मी है तो सनस्क्रीन रीअप्लाई करना भी बहुत ज़रूरी है, बट इंसान कोई तो पहली बार भी नहीं करता। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, फिर सनस्क्रीन। उसके बाद विल डू, आई गॉट दिस कोरियन डालबा सनस्क्रीन, तो वो सॉरी स्किन स्प्रे, तो वो हम करेंगे। देन विल स्टार्ट विद द मेकअप। नेक्स्ट विल गो अहेड विद दिस डालबा स्प्रे। ये मॉइस्चराइजिंग मिस्ट है। आप मेकअप के ऊपर, मेकअप से पहले, मेकअप के बाद कभी भी लगा सकते हो। इट्स गुड फॉर योर हाइड्रेशन और ये एक्चुअली वर्क करता है। इट गिव्स यू दैट शाइन एंड ऑल्सो मेक योर मेकअप सेट वेल। खुद का मेकअप करना एक्चुअली लास्ट 2-3 महीने मैंने शुरू किया। मतलब घर पे तो मैं करती थी, बट सेट पे आई स्टार्टेड, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा है, मेकअप ज़्यादा लोग थोड़ा बिजी होते हैं, उस वजह से उनका भी टाइम बचे, हमारा भी टाइम बचे, तो मैंने बोला मैं ही कर लेती हूँ। तो देन आई स्टार्टेड लविंग एंजॉइंग डूइंग माई मेकअप। तो मैंने सोचा यार खुद ही कर लेती हूँ, इट्स बेटर, क्योंकि आई नो कितना, फिर अब मुझे समझ आ गया कि मेरे फेस पर मुझे कितना क्या लगाना है। तो आई डू इट बाय माई सेल्फ, आई एंजॉय इट एक्चुअली। अभी सब बैठे हैं इसलिए थोड़ा चुपचाप हम मेकअप करें, अदरवाइज मैं गाने वाने चलाती हूँ, हम वाइब करते करते मेकअप करते हैं। इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, और दीदी लोग के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी बहुत वेवी हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, पार्टीशन करके, एंड एक्चुअली आई लव इट, मुझे सिंपल ही पसंद है हेयर स्टाइल। तो ये लोग टॉन्ग कर देते हैं, तो इट्स बेसिकली कर्ल्स। टॉन्ग ना दीदी, क्या बोलोगे, बताओ कुछ। यार टॉन्ग, सिंपल टॉन्ग। और ये लोग कोई फंक्शन भी आता है ना, तो ये मेरे पे कुछ हेयर स्टाइल करना चाहते हैं, बट मैं करने नहीं देती, मैं वही टॉन्ग रखवा देती हूँ। तो ये लोग भी पक चुके हैं मुझसे कि मैं कुछ डिफरेंट हेयर स्टाइल ट्राई करने नहीं देती हूँ। मैं शो में सबसे अच्छा लुक अग्नि का है, सबसे अच्छा लुक। ऐसी बात है, सब बहुत लोग अच्छा है यार, पागल से खुद का भी अग्नि का, अभी तो धारामा बनी है, अभी धीरे धीरे ये अग्नि में आ रही है। देखना इसका लुक कितना। मैंने यहाँ बहुत सिंपल रखा है, ज़्यादा आपने मेरा घर भी देखा होगा कि ज़्यादा कुछ पोस्टर्स नहीं थे, इट वॉज वेरी प्लेन। सो आई लाइक टू कीप इट दैट वे। बस मुझे फ़ोटोज़ लगवानी थी, और जो मैंने नहीं लगाया है, थोड़ा आलसपना किया मैंने, बट आई विल सून पुट इट। एक्चुअली और सामान था, जब हमारे बीच में ना ऐसे अफवाह उड़ी थी कि सेट चेंज हो रहा है, तो हमने सारा सामान पैक करके हम सब घर ले गए थे। तो अभी वापस कोई ला ही नहीं पा रहा, तो कोई नहीं, सून हम ले आएंगे वापस। नाउ यू कैन सी माई बेस इज डन, इट्स मैजिक प्योर। थोड़ा हम नेक को, नेवर फॉरगेट योर नेक, क्योंकि दिखता है वो भी एक्सपोज्ड पार्ट है। सो वो हम थोड़ा अभी जो बचा कुछ लेफ्ट ओवर बचा है, उससे हम इसको कवर करेंगे।
बेसिकली मैं अपना मेकअप ना बहुत ही नेचुरल मेकअप रखती हूँ. इवन ऑन सेट मैं ज़्यादा पेपी मेकअप प्रेफर नहीं करती क्योंकि आई थिंक मेरे फेस पे उतना वो सूट करता नहीं है. ऑलवेज वन मोर थिंग गाइस, क्लीन योर ब्रशेज एंड ब्लेंडर्स, क्योंकि जो भी उसमें रेसिड्यू होता है या फिर रह जाता है ना मेकअप, इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर योर स्किन. वो पिंपल्स एंड फंगल पिंपल्स के लिए रीज़न होता है. सो ऑलवेज ट्राई टू क्लीन योर ब्रशेज एंड ब्लेंडर्स. सो ओ वाह, हमने सेम कर दिया आज. ये सी ओह लव इट. कभी कभी ना अच्छा दिन होता है मेरा. बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बिकॉज बेस वगैरह जो हम करते हैं जस्ट टू हमारा जो इवेंट टोन करने के लिए वी पुट द फाउंडेशन, बट जो मेन मेकअप होता है, जो मेकअप कहलाता है, वो आई से ही होता है. जो भी डिफरेंस आपके फेस में क्रिएट होता है, बिकॉज हम वी पुट कलर्स इन आवर फेस, तो वही हमारा फेस और लाइवली और हैपनिंग और कुछ लगता है कि कुछ हमने किया है. मेकअप आई थिंक इज द मेजर पार्ट हमारे फेस का कुछ होता है, वो आईज ही होता है. काजल लगा लो, अगर आप कुछ भी ना करो ना, सिर्फ काजल और लाइनर लगा लो, मस्कारा लगा लो, आपका मेकअप लगेगा और आप एक पुट टुगेदर लगोगे. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और अपना लाइनर को क्रैक करा तो भाई बहुत ज़रूरी है. तो स्किन प्रेप, फाउंडेशन, बेस, आई मेकअप, लिपस्टिक और ब्लश के बाद मेकअप हो चुका है पूरा. अब झटपट से चेंज कर ज्वेलरी पहनकर आलिशा बन जाएंगी नाहर की बहना अवनी. My look. So मेकअप के साथ we are all done. I love my makeup. अरे the magic, I'll show you the magic. अभी ये हमारा मैट लुक है. ये जो प्रोडक्ट है ये अभी देखना कैसे ग्लो देगा. Just spray. Yes, I am ready. अब आप मिल रहे हो आपकी अवनी से. अब तक अलीशा आपके साथ थी. अब आगे का जो दिन हम बिताएंगे वो मैं अवनी बन के बताऊंगी. सो अवनी अपने लुक में आ चुकी है. सो नेक्स्ट हम चलते हैं कॉस्ट्यूम पे. सो आज का हमारा जो कॉस्ट्यूम है काफ़ी फैंसी, काफ़ी मॉडर्न, काफ़ी इंग्लिश कलर है. सो दिस इज़ वन ऑफ माई न्यू कलेक्शन. दिस इज़ द ज्वेलरी, दिस इज़ द आउटफिट. ये एक्चुअली पैंट और एक इट्स बेसिकली इंडो वेस्टर्न लुक. जब से मैं जेल से आई हूँ मेरा पूरा लुक चेंज कर दिया है. दे आर मेकिंग मी लुक मोर यंगर, मोर फैशनेबल, मोर मॉडर्न. आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है, आई लव इट बिकॉज ये लुक बहुत ही कंफर्टेबल है. कोई दुपट्टा वुपट्टे का झोलझाल नहीं है. कंफर्टेबली फिट होता है. जिप करो, आप फुल डे सेट रहते हो. ज्वेलरी में हम पहनेंगे ये ब्रेसलेट, वेरी प्रिटी, गोइंग विद माय आउटफिट. उसके बाद वॉच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समय देखते रहना चाहिए. एंड नेक्स्ट विल गो विद दिस झुमकास. दे आर वेरी प्रिटी, हैवी है, बट उसके लिए हमारे पास जुगाड़ है. सो वी हैव पुट दिस क्लिप ऑन, जिसकी वजह से हमें कान में चुभता नहीं है. बट ये एक्चुअली हमारे जो लुक को ना बहुत एलिवेट कर देता है. तो अवनी अपने किरदार में पूरी तरह से ढल चुकी है. अब बारी मिलने की इनके रील वाले रिश्तों से. सो दिस इज माई लुक. झुमकास, घड़ी, ब्रेसलेट, एंड दिस इज द लुक आई वाज टॉकिंग अबाउट. है ना प्रिटी? काफ़ी कंफर्टेबल है. सो हम रेडी हो रहे थे. हमसे मिलने कौन आया है? वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स, हमारे सेट पे रतन जी, जो कि हमारे डैड का रोल कर रहे हैं. आइए. सो रतन जी को इतना डैशिंग सूट दिया है, सो वो थोड़ा दिखाने आए थे. बट या वो रोज़ मुझसे मिलने आते हैं. मैंने आपको जो पहले बताया था कि हम 5-6 लोग का जो दोस्त हम बैठते हैं साथ में, गपशप करते, टाइम पास करते हैं. रतन जी, देव, पलक, पिंकू, सोनी जी. सो हम सब मस्ती करते हैं. तो रतन जी क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे जब से मैं इन बच्चों से मिला हूँ तो मैं ख़ुद भी बच्चा हो गया हूँ. Yes. और मेरी एज कम से कम 20-25 साल मैंने कम कर ली उनके साथ. ये मेरे को इनसे बहुत अच्छा मतलब एनकरेजमेंट मिला है और मुझे एनर्जी मिली है. और एक ऐसी एनर्जी जिससे लग रहा है कि अभी और भी अच्छे रोल्स और अच्छे काम करने चाहिए शो के बाद और अच्छा काम. लेकिन ये शो हमारा बहुत ही अच्छा जा रहा है और इतने अच्छे लोगों से मुलाकात हुई इस शो के ज़रिए और इतने अच्छा फैमिली सा बन गया. उसका मैं बता नहीं सकता. मनसुंदर को मैं थैंक करते करते थकूँ उतना ही कम है. मतलब मनसुंदर के लिए जितनी मतलब कि प्रोड्यूसर्स के लिए, और दे आर वेरी गुड प्रोड्यूसर्स, एवरीबडी इज़ वेरी नाइस.
आलिशा का फेवरेट और फन टाइम पास है रील्स बनाना। और देखिए कैसे वो सेट पर नाहर संग रील बनाती है, यानी कि जो है सीरियल में उनके भाई, तो वही वो रूही संग भी रील्स बनाने में बिजी रहती हैं। यही तो है फन टाइम पास। तो देखा आपने, रियल लाइफ में कुछ ऐसी हैं अलीशा यानी कि अवनी, जो दिल खुश है और दिल खोलकर अपनी जिंदगी जीती है। उम्मीद है आपने इनके बारे में ढेर सारी बातें जानी होंगी। अब वक्त हो चला है इन्हें बाय बाय कहने का, क्योंकि ये जा रही हैं शूटिंग पर सीन शूट करने के लिए। यही मेरा दिन था सास बहू और बेटिया के साथ। आज सुबह से लेके अभी सेट तक का सफ़र। आई थिंक आप लोगों को मज़ा आया होगा। हमने बहुत मस्ती करी है, बहुत सारे मैंने आपको अपने इनसाइड के घर की चीज़ें भी दिखाई हैं। अब हम दिन भर में थोड़ा बहुत और मस्ती करेंगे, विच आई शो यू मे बी नॉट, अगर हमें टाइम मिला तो। बट दिस इज़ इट। आई होप यू गाइज लव आवर शो, लव मी एज अवनी एंड अलीशा तुंगा को आप ऐसे ही प्यार देते रहिए, और मेरे आगे फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स के लिए भी आप ऐसे ही प्यार बनाए रखना। और लव यू गाइज, जस्ट कीप लविंग आवर शो। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो इसी तरह लेकर आते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है। आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।